देखो भाई, in case of investigation by any federal entity or civil, I do not relate or connect to any of these individuals by any chance. This meeting was purely coincidental. I was probably added by a third party to this group. हाँ, this is probably edited by this is AI. Yes भाई, मैम इसमें मेरी फोटो दी, इसने AI से कर लिया भाई, सब मैं नहीं हाँ, जानता। मैं जा- तो क्या करना है हमने अभी? बताओ, वो बताओ। पॉडकास्ट था, इंटरव्यू लेंगे अभी, रुक जाओ, धीरे धीरे अभी सेट ओ भाई, अरे स्क्रिप्ट बनाओ भाई, स्क्रिप्ट बनाओ। स्क्रिप्ट बनाओ भाई, बस स्क्रिप्ट बनाओ बैठ के। भाई क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे मैंने ने। ओ भाई चंद, बताओ क्वेश्चन क्या है भाई? पहला तैयारी क्वेश्चन देख रहे हो भाई? पहला क्वेश्चन है रेसिज्म क्वेश्चन मार्क हैं? फुल के तो जोक असाइड, तू बीटेक का 4th ईयर स्टूडेंट है। हां, बीटेक 4 साल से कम देख, तो 4 साल वेस्ट, तो मुझे लगता है वेस्ट है। बीटेक सीएससी बहुत बड़ा वेस्ट है। 4 साल से खुद मान रहा अंदर, बीटेक सीएससी का जो स्टडी सिलेबस है वो 4 साल से पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहला साल हटा दो, हो गया, बाकी सही है। पहले साल में जो कुछ नहीं पढ़ा, फर्स्ट ईयर यूजलेस होता है। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांचेस के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किस काम आते हो किसी का। बट हमारा क्या सीन है, हमारे यहाँ अपने जो हमारा कोर्स है, जो हमारा स्कूल है, उसके हिसाब से होते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में भी। हमारा है, हमें पढ़ा रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी, हाँ फर्स्ट ईयर से, मैथ, बस बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो स्कूल ऑफ लिविंग कन्वर्सेशन मान ले, इंग्लिश हुआ, वो तो चल कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका। और जो फॉरम में होते हैं जैसे वो मैनुअल ड्राइंग वगैरह, वो सब नहीं है हम पे। वो भाई बढ़िया है यार, फिर मैं क्यों ग्राफिक एरा गया? वही हाँ, तेरा इस क्वेश्चन पे आते तुम ग्राफिक एरा क्यों गए? हाँ आया, ग्राफिक एरा ही क्यों? व्हाई ग्राफिक यार, लास्ट ऑप्शन ओके पहुंच गए गलती से क्योंकि देहरादून। एक और क्वेश्चन है, इज इट वर्थ इट टू टेक बीटेक सीएससी और सेल्फ लर्न बेटर रहेगा इंटर्नशिप्स और वो सब ढूंढने के साथ? भाई एक डिग्री काम आती है, बट तो वरना मैं क्यों कर रहा था? नहीं, बट देख ले, मैं तेरी वेबसाइट देखी, हाँ, और उसमें स्पेसिफिकली तूने सेल्फ लर्निंग सिखा रखा है, डिस्पाइट तेरे इंटर्नशिप्स वो रखे हैं, तो कॉलेज में भी है अभी। ओ, कॉलेज से मैंने कुछ नहीं सीखा भाई। नहीं, बट तब भी कॉलेज में सिर्फ डिग्री लेने जा रहा हूँ। बट सेल्फ लर्निंग फिर उस हिसाब से गंदा नहीं दिख रहा कि देख कि मैं सेल्फ लर्निंग आ रहा है, बट तू कॉलेज में भी है, तो वो गंदा। हाँ, तो बैकअप प्लान है ना। बट तूने तो अपने एडवर्टाइज खुद को एज अ सेल्फ लर्निंग क्यों करता है? हाँ वही जो मैं देखा था, मैं नहीं देना चाहता कॉलेज को क्रेडिट भाई, कर ही नहीं कुछ होने, मैं क्यों क्रेडिट दूं? डिग्री से तो होगा, तो सब डिग्री से होगा ना, बिना डिग्री के लेते हैं क्या लोग अब? वही बात, अगर नहीं है मेरे में डिग्री का है, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने तेरी उस पर देखा था कि देखो एविएशन में इंटरेस्ट है शायद से। हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है। तो फिर वो कोर्स क्यों नहीं सोचा कि वहाँ फ्यूचर अपना ट्राई करते हैं? तब नहीं था। ओके, तू भी क्वेश्चन पूछ, चलो अपनी बता रहा हूं। मैं अपनी स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूं, मैं लिटरली स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूं अपनी। मैंने उस दिन किस नशे में क्या करा था? भाई तुम स्क्रिप्ट ढूंढो, तब तक मैं सुट्टा मार लूं। रिकॉर्ड हो रहा है, हम अभी मान ले, हम जब हम रिकॉर्डिंग तो कट कर दिया वाला पार्ट। हाँ, वैसे मैं देखा है कि भाई तू ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए अब फिजिकली नहीं मिल पाया क्योंकि तू इतना ट्रैवल करता है। ये भाई भी जा रहा हूं ना इस हफ्ते वापस गोवा। हाँ, गोवा जा रहा है। ये तेरी कॉलेज लाइफ और एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ के साथ नहीं करता है, फिर तू शेड्यूल ऐसे करता है? भाई प्रोफेशनल से छुट्टी ले ले तो कॉलेज में वैसे भी नहीं जाता, मैटर नहीं करता। तेरी प्रॉपर जॉब लगी है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पर मंथ? हाँ। और कहाँ लगी है? कंपनी है, एक स्टार्टअप है बैंगलोर का। अब तो फिर स्विच करने की सोच रहा हूँ मैं, देखता हूँ ये ईयर के एंड तक। पर मंथ कितना देते हैं वो? पर मंथ अभी तो 50-60 हजार देते हैं। डैम। बट नाउ ये मेरा ही नेट है। हाँ, मेरे साइड से एरर हुआ, वापस बोलियो, लैग हुआ। 50-60 देते हैं, बट अब ऊपर चलते हैं, लाख क्लब में चलते हैं अब। ओके, तो मतलब तेरी अभी से ही मतलब कि काफी अच्छी इनकम आ जाती है। हाँ, सही बन जाती है भाई। घर तो है ही, बस खाने पीने का हो जाता है आराम से। और क्या भाई, जब तक इंडिपेंडेंट रहने का नहीं आता तब तक फक नहीं होता। यस भाई। ओके, और तो जब तूने डिसीजन लिया कि तू ये करेगा, तूने घर में अपने बताया था कि मतलब कि मैं ये करने वाला हूँ, कि मैं सेल्फ से करूंगा? नहीं भाई, कुछ नहीं बताया था भाई। बस मैं तो ऐसे मजा आता था कोडिंग करने में, तो शुरू कर ली थी भाई। तो कॉलेज छोड़ के ये कर लिया था भाई?
नहीं, कॉलेज से पहले स्कूल टाइम में स्टार्ट कर दी हाँ थी ना कोडिंग। 11th से कर रहा है शायद से तू ना, अच्छे प्रोफेशनल। हाँ लाइक 11th में थोड़ा प्रोफेशनली अच्छा हो गया 11 था, से। सर्कल अच्छा था हाँ सर्कल अच्छा था। तू भी भाई, मुझे बस लक से मिल गया भाई अच्छा सर्कल। तो अपने बात अपकमिंग भी पेयर्स करनी को कोई होती है मुझसे। एडवाइस या कोई रोड मैप बता सकता है कि मतलब ये करो तो फिर है बेटर चांसेस हो सकते हैं? यार देख, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो परमानेंट ही रहती हैं, राइट। वेब डेवलपमेंट कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा रहेगा। हाँ वो तो है। ठीक है, बस स्टैक का है भाई। देख, PHP वाले 50 साल से अभी तक लगे पड़े और अभी भी अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर जावा वाले। हाँ बट नए रिएक्ट वगैरह में भी अभी अच्छा खासा स्कोप है। हाँ, जैसे कि मैं देख रहा था 2-3 ये फ्रीलांसिंग वाले डिस्कॉर्ड सर्वर्स यश ने बताया मुझे, और मैं जा रहा हूँ, और उसमें फ्लटर रिएक्ट वाले बहुत चाहिए इनको, Node.js वाले बहुत चाहिए इनको। हाँ, तो वो नई टेक्नोलॉजीज है अब तो, और नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही है भाई, वेब असेंबली वगैरह आ गई है। मैं उस सब में घुसने की ट्राई कर रहा हूँ अभी। तेरी मेन लैंग्वेजेस कौन सी करता है तू? मेन लैंग्वेजेस अभी तो मैं यही, मेरा लाइक फ्रंट एंड रिएक्ट में हो जाता है, बैक एंड Node.js वगैरह में, मतलब टाइपस्क्रिप्ट करता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट नहीं करता। बट जरूरत पड़ जाए तो कर लेता हूँ। एंड अदर देन दैट कभी कभी पाइथन, बाकी ब्लॉकचेन साइड पे रस्ट और सॉलिडिटी। ओके, तो एक क्वेश्चन है, जो तूने वेबसाइट बनाई है, हाँ, तूने उसमें से कितना खुद से करा है? यार देख, मोस्टली खुद से करा है, बट बाकी डिजाइन वगैरह कोरो ने बनाया था। कोरो ने? वही, वो कैसे है? आइडिया ज्यादातर कोरो का था। है वो फ्रंट एंड करता है ना, मैं फ्रंट एंड प्राइमरीली नहीं करता, मैं बैक एंड करता हूँ प्राइमरीली। यार वो बंदा अजीब भाई, गजब बंदा है। कौन भाई? एक बंदा है जिसे 11th में वो हुआ था ना, फेल हुआ था मैथ्स में, फेल हो गया था वो, उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था और ओपन बोर्ड से 12th कर ली। वो छोड़, इसने जब 11th में फेल हुआ, इसके फादर ने इसको एक गेमिंग यस भाई, ब्लॉन्डा फेल हुआ 11th में, उसके पापा ने उसको गेमिंग पीसी दिला दिया। ले, तेरे को जरूरत लगी है, तेरा फोकस नहीं बैठ रहा बेटा, इसमें अच्छे से पढ़ाई करना। बट तेरे फाइनली में प्रोजेक्ट क्या मिला तुझे? फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हमें खुद चूज करना होता है टॉपिक। बना क्या रहा है? तो क्या मैं कर्नल बना रहा हूँ। कर्नल बना रहा है? ओह यस, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो अभी यूएस में पेन स्टेट में सीएस की डिग्री कर रहा है, वो बता रहा था कि उनका एक प्रोजेक्ट होगा, एक ईयर प्रोजेक्ट, जिसमें उनको खुद की कोडिंग लैंग्वेज बनानी है, बट बेसिक बनाएंगे ऑब्वियसली, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर पाएंगे। आगे प्रॉब्लम है यार, ज्यादातर बच्चे AIML वाले वो लेते हैं प्रोजेक्ट्स, मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं पसंद। यहाँ भी बहुत लोग AIML में जाना चाहते हैं जिनके पैसा है उसमें। I'm against AI भाई मैं नहीं हूँ, मैं तो करूँगा ग्राफिक गेमिंग, मुझे बनाने हैं वीडियो गेम्स। तो तेरा वो क्या, तेरा स्पेशलाइजेशंस क्या मेरे या इसके? मेरे क्या होंगे भाई? फर्स्ट ईयर में भाई मैं वेब डेव कर, मतलब वैसे तो मेरी कोर ही है अगर इंजीनियरिंग में देखें, बट मैं ब्लॉकचेन और वेब डेव करता हूँ। ओके। तो से फुल स्टैक डेवलपर अपने आप को किसी को बताना है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मेरे को मिनिमम कितने महीने चाहिए कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए? अब क्या जो सीखना है, तो अराउंड कितने महीने में कोई बेसिक फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है? एक लर्निंग कर्व सबका अलग होता है, ठीक है। और मेरे को बैकएंड सिंपल लगता है और फ्रंट एंड टफ लगता है, कि फ्रंट एंड में तेरे को क्रिएटिविटी चाहिए भाई। वो हम पे तो है ही ना, और वो मार रखी है। इसलिए मेरा फ्रंट एंड स्ट्रांग है, बैक एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने क्रिएटिविटी की मार रखी। यूजुअली फ्रंट एंड लॉजिकली इजी होता है, हाँ वो तो मैं, बट उसमें ना दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है। तू CSS करेगा तो बहुत दिमाग खराब होगा भाई, पोजीशनिंग ये वो, सोच अलाइनमेंट चेंज करने हैं। मैं उस चीज पे ना गिव अप ही मार देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कोई नहीं, खराब ही तो दिखेगा, क्या हुआ, काम तो कर रहा है। इफ इट वर्क्स इट वर्क्स भाई, इट वर्क्स भाई, सही बात है। यस भाई, जैसे कि भाई बट लाइक कुछ महीने तो स्टिल लगेंगे ही भाई तेरे को बैक एंड फ्रंट एंड सीखना है। उसके लिए तुझे साथ में नेटवर्किंग भी पढ़नी पड़ेगी। तू बैक एंड बना रहा है तो APIs काम कैसे करती है, ठीक है। फ्रंट एंड पे जाएगा तो तेरे को ब्राउजर की APIs पढ़नी पड़ेंगी साथ में, कि तेरा विंडो, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट मॉडल वगैरह सब कुछ कैसे चलता है। जबकि ये चीजें पढ़ाते हैं, लाइक मेरे पे तो पिछले सेमेस्टर थी, 6th सेमेस्टर में था ये सब। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉलेज वाले भी उसी लेवल पे पढ़ाते हैं कि पहले बेसिक पढ़ाएंगे फिर धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। बट कॉलेज में साथ में और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले तुझे बैचलर्स में ये नहीं सोच के चल रहे कि तुझे वेब डेवलपर बनना है। वो पूरी इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, तुझे हार्डवेयर भी पढ़ाएंगे, सॉफ्टवेयर भी पढ़ाएंगे, और सॉफ्टवेयर में भी सब चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली कॉलेज में होता है कि एट द एंड भाई देख, फर्स्ट सेमेस्टर में C पढ़ाएंगे, सेकंड में पाइथन जावा जाएगी, सेकंड में पाइथन, सेकंड सेमेस्टर में C++ में सेम चीज पढ़ाएंगे,
थर्ड हाँ में जावा में वो सेम चीज पढ़ाएंगे, तो तू पढ़वा ही रहा है, बस सिंटैक्स चेंज हो रहा है वही और मुझे थोड़ी समझ थोड़ी लॉजिक में मुझे वो समझ होते हैं नहीं आ रहा क्या कर, डिफरेंसेस। क्योंकि मैंने जीजी के अपने कुछ ग्राफिक गेमिंग के सीनियर से बात करी और वो कह रहे थे कि जैसे कि मेरा थर्ड ईयर में सी शार्प शुरू हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में सी शार्प शुरू हो जाएगा, हाँ और मैं यूनिटी में जो एक्चुअल वर्किंग होगी वो एंड में करूंगा, सेकंड हाँ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तेरे को सी शार्प भी पढ़ाएंगे, तेरे को उसमें भी वही सब पढ़ाएंगे, वही मुझे समझ नहीं आ लूप्स रहा पढ़ाएंगे, वही फंक्शंस पढ़ाएंगे, वो सब पढ़ाएंगे उसमें भी, ठीक क्योंकि है। अभी बट जो देख उसका एक रीजन भी है, उसका ये रीजन है कि कॉलेज वालों को सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। हाँ अब कोई बच्चा अगर सी में उस चीज को नहीं समझ पाया तो कॉलेज वाले तो ट्राई करेंगे ना कि जावा के टाइम सीख ले। हाँ हाँ अब कॉलेज वाले ऐसे तो बोल नहीं सकते भाई तूने उस टाइम नहीं सीखा, तेरी गलती है। गलती है बट कॉलेज वाले नहीं बोल सकते बोलेंगे ऐसा थोड़ा ना, ना। वही हाँ उन्हें जावा पढ़ानी है तो उन्हें बेसिक से जावा पढ़ानी तुम मतलब पड़ेगी। कि तुमने इस कॉलेज में एडमिशन किया पढ़ने के लिए, अब तुम पढ़ नहीं रहे हो तो वो भी गलती तुम्हारी नहीं है। हाँ मतलब है बट नहीं है। ओके लगा नहीं था, ओके ठीक है। बट देख जैसे कि इंटर्नशिप्स वगैरह तू कैसे ढूंढता है जनरली? तो लिंक्डइन में अप्रोच करता है फिर तेरे कनेक्शंस होता है? हाँ पहले तो कनेक्शन से मिल गई, बाकी अब तो लिंक्डइन वगैरह से अप्रोच करता हूँ। बाकी कैंपस में कंपनीज आ रही है यार, किसी का पैकेज ढंग का है नहीं तो उनमें तो अप्लाई नहीं कर रहा मैं, अनलेस कुछ अच्छा है। हाँ क्योंकि कुछ मैंने अच्छा आएगा तो अप्लाई कर दूंगा। अब इस कॉलेज साल वही प्रॉब्लम है, हायरिंग ही इतनी कम हो रखी है। अभी अमेजोन आती थी पिछले साल तक हमारे कॉलेज में, इस बार आई डोंट थिंक सो आएगी, बस उन्होंने हायरिंग बंद कर रखी है। हाँ यार अभी हमको तो माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। हाँ देख जैसे कि मैं ग्राफिक गेमिंग में जाऊंगा, इंडिया में कोई अच्छी गेम डेवलपमेंट कंपनी नहीं है, फैक्ट है। कोई अच्छी कोई है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है भाई, अच्छी क्या फौजी बुरी जैसे भी नहीं गेम है बनते हैं इंडिया में। वही हाँ एक दो तो इंडी गेम्स अच्छे बने, जैसे राजी देख ले, वही देख ले। हाँ राजी अच्छा है, राजी मेरे को पड़ा है, मेरे बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने डेमो खेला, मैं जब थोड़ा कलेक्ट करूंगा फिर उसके। हाँ मैंने भी मिड तक खेला, बाकी फिर मैं हाँ सिंगल प्लेयर गेम्स पे गिव अप मार देता हूँ, मन नहीं करता खेलने का। ठीक है बट अच्छा गेम है वो, क्योंकि वो इंडी गेम अच्छा गेम है। हाँ देख वही पॉइंट है ना कि इंडिया में जितने भी गेम डेवलपिंग लोग हैं वो इंडी करते हैं या फिर वो अब्रॉड की कंपनी में काम करते हैं। जैसे कि अभी इंडिया बहुत ज्यादा बेकार हो जाते हैं, और या फिर जितने भी इंडिया में है वो बेकार से इंडिया हाँ बेकार मोबाइल गेम बनाते हैं वो, ठीक है यस ठीक है। देख अब वो बेकार से चूतिया से मोबाइल गेम बनाते हैं, वो मुझे उनमें काम नहीं करना, क्योंकि मेरे खुद के मॉरल्स है कि भैंचोद इतनी चूतिया चीज में काम नहीं करूंगा मैं। देख प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया का जितना अच्छा टैलेंट है सब बाहर चले जाता है, वही क्योंकि इंडिया में तेरे पास टैलेंट भी है तो इंडियन कंपनी तेरे को पैसा नहीं देने वाली, क्योंकि है ही नहीं ऐसे ही पैसे। बाहर पैसे मिलते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं। वही हाँ देख जैसे कि मैं वैल्व मेरा है कि मैं कुछ कंपनीज को अप्रोच करूंगा, है तो वो आउट ऑफ मतलब कि होने ही नहीं वाला, चांसेस कम है। सीधे वैल्व हो जाएगा वो, भाई वैल्व को मैं डालना चाहता हूँ। वैल्व भाई एक्चुअली देखो प्रो क्या बिगड़ता है भाई ट्राई करने में, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो घर छोड़ने जाएगा, मेरा वही तो मैं देख अप्लाई कर दो। मैं वही करूंगा, 3-4 चीजों में अप्लाई करूंगा, ऐसी कंपनी तो बहुत सारी मैं अप्लाई करूंगा करने के लिए। अप्लाई हर जगह कर ले भाई। देख मैं तो अभी 2-3 महीने पहले हमारे कॉलेज के ग्रुप में रायट की हायरिंग का डाला था सर ने, रायट में इंटर्नशिप के लिए डाला था, एक लिंक था ठीक है। उनको चाहिए था C++ और गोलैंग, मेरे को दोनों में से कोई ज्यादा अच्छे से नहीं आती, इसके लिए अप्लाई कर दिया भाई। क्या बिगड़ता है, क्या बिगड़ता है, अप्लाई तो अगले हफ्ते मेल आ गई भाई, नहीं नो बोलने की मेल आ गई, अगले हफ्ते क्या हुआ भाई, कुछ बिगड़ थोड़ा ना गया। ये क्योंकि मैं इंटर्नशिप्स के लिए मुझे दिक्कत होगी कि यहाँ पे है नहीं कोई, हाँ ये फैक्ट है, सही बात है। बट बाहर की कंपनीज में तो ऑलवेज कर सकता है अप्लाई, बट प्रॉब्लम इज कंपनीज इजीली बाहर के कैंडिडेट्स इसलिए कंसीडर नहीं करती क्योंकि वो वीजा स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। बट अब तो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है ना, वर्क फ्रॉम होम पर सारी कंपनीज नहीं देती ना अभी भी, जो दे रही है वहां ट्राई कर लो, वही ऑप्शन है, और जो नहीं भी दे रही वहां भी ट्राई कर लो, अगर वीजा दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। इवन कुछ अच्छी मोबाइल गेम बनाती है, जैसे हाफ ब्रेक देख ले, हाफ ब्रेक जेट हाफ ब्रेक के गेम्स अच्छे हैं, उसमें ऑब्वियसली अप्लाई करूंगा क्योंकि वो भी बहुत अच्छी ब्रांड है काम करने के लिए। तो मैं ऐसे 2-3 और ऐसे कंपनीज अभी शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। ऐसे कोई आइडिया है कि कैसे मैं इसमें इजीली कर सकता हूँ अप्लाई इंटर्नशिप्स के लिए? कोई ऐसा रेज्यूमे में कोई चीज है जो मुझे डालनी चाहिए? यार वो तो तेरा लाइक फील्ड टू फील्ड डिफर करेगा, पर थिंग इज मेन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए तेरे पे। प्रोजेक्ट लाइक तू कॉलेज में आगे बढ़ रहा होगा तो अपना कुछ गेम बना, वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। देख मैंने एक 2D प्लेटफॉर्मर शुरू किया था, मेरे गिटहब पे मैंने डाल रखा है जितना भी हुआ था, बट दिक्कत ये थी मैं एक जगह पे एरर आ गया था मेरा। हाँ। और दिक्कत क्या हो रही थी, जब मैं गेम बना रहा था मैं ऐसे नहीं कर रहा था कि पूरा कोड मेरे शुरुआत से मैंने ये सब सेट कर रखा है, मैं ये सारा धीरे धीरे करके ऐड करूंगा। मैंने क्या किया, पहले एक चीज़ ऐड करी,
तो मैं बेसिकली मैं दूसरे लोगों के कोड को फ्रैंकेनस्टाइन कर रहा था और तब जाके गेम बना रहा था, जो ऑब्वियसली गलत आइडिया, जो काम नहीं करेगा। बट वही बात है ना कि देखो मैं कॉलेज में आ चुका, मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ रहूँगा या पढ़ रहा हूँ या फिर कॉलेज में रहूँगा। अगर मैं यहाँ पे बैठूंगा तो कोई दोस्त आ जाएगा, बोलेगा चल यार ये काम क्या कर रहा है, चल निकल, कल चलते हैं खेलने चलते हैं, फिर ऐसे घूमने चलते हैं। ये बहुत होती है चीज़ें। अब जैसे तू घर पे रह रहा है, घर पे क्या है, तू तो अपने उसमें पड़ा हुआ है, केव में पड़ा हुआ है आराम से भाई, कोई है ही नहीं। बात वो नहीं है, देख दो चीज होती है, एक तो तुझे खुद डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, तुझे काम करना है, तेरा मन करेगा तो तू करेगा। अभी मेरा काम करने का मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरे पे फ्री टाइम भी हो कुछ भी हो, बट कर रहा होगा मन तो मैं करूंगा, राइट। देख मैं भले ही घर पे हूँ बट मैं डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन होता हूँ 24 घंटे, ठीक है। कॉल उठाता नहीं आधे ज्यादा, बट छोड़ो। अरे डिस्कॉर्ड कॉल म्यूट कर रखी है मैंने, इतनी घटिया रिंगटोन, वो दिमाग खराब हो जाता है उससे। नॉर्मल कॉल भी नहीं उठाता, वो अलग बात है। फोन मुझे फोन यूज करना ही नहीं पसंद मुझे, ठीक है। मुझे अभी भी याद है जब तू पहले साल कॉलेज में था, तो कह रहा था भाई यूनिफॉर्म पहन के आया हूँ, फिर तेरे कॉलेज की यूनिफॉर्म? हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म है, बट लाइक इतने स्ट्रिक्ट नहीं है यूनिफॉर्म को लेके। होता है सेमेस्टर स्टार्ट होता है उस टाइम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं 15-20 दिन, उसके बाद बच्चे वापस कैजुअल में आते हैं, नोबडी केयर्स। ओके, ये इसका दोस्त है एक। हाँ उनका चल रहा है अभी। हिल में है क्या वो? हाँ वो हिल में है। हिल वाले ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं यार, वो यूनिफॉर्म के लिए ज्यादा चिल्लाते हैं। हमारे यहाँ तो वरना ज्यादा से ज्यादा तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज की टी शर्ट पहन ले और नीचे जो पहनना है पहन ले, बाहर से हुड पहनना है, जैकेट पहननी है, जो पहननी पहन। हाँ उनका भी सेम, उनको बस टी शर्ट डालनी है, बस दिखना चाहिए ग्राफिक वगैरह। बट हमें वो भी नहीं बोलते, हमारा सेमेस्टर की स्टार्टिंग में होता है। दो कैंपस हैं क्या? हाँ दो नहीं, एक्चुअली कैंपस टोटल 4 हैं, बट यूनिवर्सिटी 2 है। एक ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक हिल यूनिवर्सिटी है। हिल यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस, एक देहरादून, एक भीमताल, एक हल्द्वानी साइड। और तू किस में है? मैं डीम्ड में। डीम्ड में क्या होता है यूनिवर्सिटी में? डीम्ड लाइक दोनों ही सेम ही बंदे की यूनिवर्सिटी है, ओनर तो सेम ही है, बट थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, फी स्ट्रक्चर वगैरह में डिफरेंस है। आई गेस डीम्ड प्रेफर्ड होता है। हिल यूनिवर्सिटी तेरी स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड जो डीम्ड है वो सेंट्रल है। तो हिल यूनिवर्सिटी में ज्यादातर लोकलाइट्स इसलिए आते हैं कि उत्तराखंड डोमिसाइल से, वहाँ पे उनको फी में कंसेशन मिल जाता है। यहाँ पे तो डोमिसाइल दिया ही नहीं, डीम में नहीं है क्या? मुझे दिया ही नहीं डोमिसाइल इन्होंने मुझे। तो हमारे यहाँ भी डीम्ड वाले नहीं लेते डोमिसाइल का ऑप्शन, एंड हिल में मिलता है, बट मैं स्टिल डीम्ड गया। मैंने अप्लाई किया, उन्होंने बोला बाप ज्यादा कमाता है, मत दो, पैसे दो, निकालो। सही बात, हाँ निकालो। अब सॉरी आप इकोनॉमिकली वीक नहीं हो। हाँ अब इकोनॉमिकली वीक नहीं हो, सही में भाई, गरीब हो क्या हो। वही तो बात है यार। बाप ज्यादा कमाता है, निकाल पैसे, अब निकालो भाई, रहने दो। मेरी गलती, गरीब नहीं हूँ। तो भाई बीटेक 4th ईयर, अनफॉर्चुनेटली इज इट वर्थ इट? भाई फिर उस क्वेश्चन आ गया बेकार। अगर भाई नहीं, तू अगर बीटेक नहीं कर रहा होता तो तेरी लाइफ में तू कैसे 12th के बाद? अब मैं सोचता हूँ बीसीए कर लेनी चाहिए। बीसीए क्यों? 3 साल में खत्म हो जाती है। बीसीए वालों को मोर और लेस सेम चीजें पढ़ाते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, बस फर्स्ट ईयर स्किप हो जाता है, और इतने डेप्थ में नहीं पढ़ाते, बट डेप्थ में जिसको पढ़ना होता है खुद पढ़ लेता है। कॉलेज में भी कोई डेप्थ में नहीं जाने वाला, बस सिलेबस में है तो है, इसको पढ़ना है खुद पढ़ लो। क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें कुछ नहीं पढ़ाया, हमारे सी के एग्जाम में इतना पेपर आया था, मेरे पास शायद से होगा भाई, वो बहुत दिमाग खराब है। सी इज सो फन भाई, आई लव सी, आई डोंट नो व्हाई पीपल हेट सी। थैंक गॉड मेरी सी अच्छी है। नहीं सी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये थी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए हमें कराया ही नहीं। उसने हमको लिटरली यूजर से इनपुट लेना सिखाया स्कैनर से, और पेपर में देते इनम वगैरह फंक्शन दिखाओ सीधे। उसने एरेज नहीं पढ़ाए हमको। भाई एरेज कैसे नहीं पढ़ाता कोई यार? भाई पता नहीं, वो भी एरेज एकदम एंड में पढ़ाया, ऐसा भी नहीं था कि शुरुआत। भाई बाकी लिटरल जितने टीचर देखे हैं मैंने जिंदगी में, सीखे सब एरेज में ऐसे घुसे रहते हैं ना, जैसे एरेज को थोड़ी कुछ होता ही नहीं है। पढ़ाते हैं भाई वो एरे, सब कुछ पढ़ाते हैं एरे में। वो कह रहे हैं कि भाई उसमें आएगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बहुत मदद करेगा तुम्हारा, ये एसक्यूएल वगैरह है, ये फिर पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया हां भाई, फिर पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि अगले सेमेस्टर मदद करेगा बट तुम खुद पढ़ लेना। क्योंकि अगले सेम होगा हमारा डीएसए, सीपीपी, डीएसए और डिस्क्रीट मैथ,
ये 3 डीएसए सब लाइक कॉलेजेस मोस्टली सीपीपी में स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मैंने एसक्यूएल भी की है, माइस्क्यूएल, और मैंने वो भी की है, क्या बोलते हैं क्या था, नमपाई होता है, क्या होता है जन पाइथन का, नमपाई, हां भाई मैंने दोनों यूज किए, तो मुझे ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए डीएसए इस चीज में। नहीं, डीएसए बहुत अनरिलेटेड हो गया। तो क्या हो गया डिफरेंट, क्या होता है डीएसए में? देख, तूने एसक्यूएल यूज कर ली, तूने नमपाई यूज कर लिया, डीएसए में एसक्यूएल या नमपाई में से कुछ यूज नहीं होगा। ये पड़ेगा कि वो कैसे बनते हैं, उनके अंदर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अंदर स्ट्रक्चर को यूज कैसे कर रहे हैं। ओके, तो ये सब पढ़ाते हैं उसमें। एरेस पढ़ाएंगे सबसे पहले, व्यूज पढ़ाएंगे, स्टैक्स पढ़ाएंगे, लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे, ट्रीज पढ़ाएंगे, ग्राफ्स पढ़ाएंगे, ये सब टॉपिक्स। एंड इनको जब तू सी में करने देख, सीपीपी इसलिए कराते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस में लाइब्रेरीज हैं। भाई सी में मैंने उन्हें तो यूज कर सकता है, सी में कुछ नहीं है। गुड लक भाई, सी का सब कुछ बाहर से लाना पड़ता है। मैंने लिटरली गूगल सर्च मारा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर मुझे उसमें स्नेक बनाना है, ये पॉन्ड बनाना है, मैं कैसे बना सकता हूँ। पाइथन में कितना प्यारा है, कितना प्यारा है पाइथन। उसमें बस करो इंपोर्ट पाइगेम, सब कुछ चल जाता है, सब कुछ कर सकते हो। पाइथन इसीलिए तो लोकप्रिय है एएमएल वाले लोगों में, क्योंकि उन्हें कोडिंग में कम ध्यान देना पड़ता है। सब चीजों के लिए तो लाइब्रेरी बनी हुई है। हाँ, और देख इसमें क्या बोलते हैं, सी में मैं जाता हूँ, सी में मैंने देखा, जानते सी में कैसे काम करता है स्नेक? गेस सब खुद लिख, गुड लक। नहीं गेस कर, उसमें हर एक फ्रेम प्रिंट करके आ रहा है। वो तो खैर किसी का लिखा हुआ कोड होगा, बट प्रिंट तो तुझे स्टिल हर फ्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर से पाइथन भी वही काम कर रहा है, बफर बना के। बट हमें लिटरली लिखना पड़ता है कि हर एक, बट वो तुझे खुद करना पड़ेगा। अब लिटरली मैंने सर्च किया ग्राफिक्स इन सी, इन सी graphics.h करके एक वो होती है लाइब्रेरी, अरे वो बट वो बहुत बेकार होती है, उसमें बहुत बेसिक चीजें हैं। भाई मैंने लिटरली YouTube पे सर्च मारा, कोई ट्यूटोरियल होगा मुझे समझाने के लिए, वैसे डॉक्यूमेंटेशन मुझे दिखी नहीं थी, इसलिए मैं इसी में गया। इसमें एक वीडियो निकली, एक प्लेलिस्ट बाय एके फिटनेस। ये वीडियो एके फिटनेस भाई मुझे लगता है उसने पहले ना कोडिंग का चैनल बनाया हुआ, फिर गिव अप मार के फिटनेस चैनल में ट्रांजिशन कर लिया। उसने कैसे तो बॉडी बन जाएगी इससे पहले तो। एके फिटनेस नाम से है, और उसका लिटरली 2019 में ट्यूटोरियल आया था। मैं तुझे उस प्लेलिस्ट का वो भेजता हूँ, क्या लिंक है भाई। ये देख के तू इतना खुश होगा ना भाई, इतना खुश होगा ये देख के तू। इसके थंबनेल देख के जो आनंद आ रहा है ना। रुपया खोल रहा हूँ, वही YouTube खुल गया भाई। ए यो नाइस थंबनेल्स भाई, डैम भाई क्रेजी। इसके थंबनेल देख के जो मजा आ रहा है ना, वो बस मैं यूट्यूबर इसलिए नहीं बन रहा हूँ क्योंकि मेरे पे एक एडिटर नहीं है जो ऐसे थंबनेल बना के दे। मैं हूँ भाई, मैं हूँ भाई, जो ये तुम्हें दे बना के ओसीडी के लिए भाई तुम्हारी। बता भाई, इससे ओसीडी ट्रिगर हो रही है इसको देख के भाई। तो और क्या करते हैं पॉडकास्ट में, और क्या करते हैं भाई, मेन कंटेंट कहाँ से आता है मुझे ये बताओ। तूने जो क्वेश्चन दिए चले वो देख रहा हूँ मैं। ओके सुन क्वेश्चन भाई, ये ना बहुत ही वैसे क्वेश्चंस है भाई, प्रोफेशनल क्वेश्चंस है। हाँ चल पूछ। जो उसको लगा मुझसे प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन 1 Can you briefly introduce yourself and share a bit of your background? ये सवाल कौन पूछता है? 50 बार इंट्रोड्यूस कर दिया तब से। क्वेश्चन आधा है बाकी का क्वेश्चन, इंक्लूडिंग योर एजुकेशन हिस्ट्री एंड योर करंट रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम तो अनपढ़ हैं भैया। हम तो अनपढ़ हैं भैया, सिंपल सी बात भाई। मैं बस देख 7वीं फेल हूँ भाई मैं। सही बात है। +1 भाई +1। चल चैट जीपीटी में What to do in a podcast? क्रेजी आंसर आया अभी देख। ओए भाई ओके, क्योंकि हमको 3 एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं अभी, कौन से एक ही है। टोटल कितने बच्चे देंगे हम? 6, हमारे टीम में 6 बच्चे। हमारा प्लान है कि 3 एपिसोड करेंगे, 2 बच्चे एक का इंटरव्यू लेंगे। ओके अब देख, बस 3 एपिसोड। Creating a successful podcast involves several steps and considerations. Here is a step-by-step guide. Number 1, define your podcast concept. Choose a niche. नहीं भाई, choose a niche. ये तो है नहीं भाई not found भाई, motive not found। आगे सुनो। Number 2, plan your content.
हाँ भाई प्लान तो है भाई। इतना अच्छा भाई वैलोरेंट में क्या रैंक चल रहा हाउ हैज योर डे बीन सो फार आई एम है? एकदम रियल। अरे एकदम अभी देखो अभी निकालेगा सो तीन उठा था भाई मस्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू वॉच्ड एनी गुड मूवीज और टीवी शोज लेटली? भाई डेथ नोट के I अलावा take a potato chip and eat it. भाई in case of investigation by any federal entity or civil. I do not relate or connect to any of these individuals by any chance. This meeting was purely coincidental. I was probably added by a third party to this group. This is probably edited by this is AI. Yes भाई मैम इसमें मेरी फोटो दी इसने AI से कर लिया भाई सब। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ इसको। मैं तो ट्रक सिमुलेटर खेल रहा था। अब question 3 do you have any exciting plans for the upcoming weekend? Yes गोवा जा रहा हूँ। बताना मत प्लान्स क्या हैं? गोवा जा रहा हूँ LSD करने का प्लान। Question number 4, what is your favorite cuisine of food? भाई जो घर में बन जाए। भाई छुपा ले भाई तू प्लीज भाई, तू हमें डिमांड करवाएगा खुद तो पाए चाहता नहीं। भाई एक और क्वेश्चन है, can you recommend a fun app or game you have been using on your phone? Oh, अरे if you could have dinner with any historical figure, who would it be and why? Okay. CS कांस्टेंट है। CS में तुझे सबसे बेकार लैंग्वेज कौन सी लगती है अभी तक जो तूने सीखी? ओके जावा हिटर क्लब्स हो भाई मैं। हाँ वो सेम भाई +1 मैं 9 से मुझे जावा पसंद नहीं है। तू तो जावा ICSE वाला था क्या? हाँ भाई इतना फालतू लिखो क्यों? तू तो केवी का बच्चा है, मैं भूल गया था। प्राउड के भाई केंद्रीय विद्यालय अनपढ़। तुझे क्या लग रहा है साइबर सिक्योरिटी का क्या फीचर है? भाई साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर कभी डूब ही नहीं सकता ना। जब तक इंटरनेट है तब तक साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं बट देख फ्यूचर जब तक इंडियन है सब तो साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। यस नहीं इंडिया नहीं साइबर सिक्योरिटी वो टाइप में नहीं, साइबर सिक्योरिटी की क्या बोलते प्लेसमेंट का जब नीड है तो प्लेसमेंट होगी आई गेस। और क्या जरूरी नहीं है, देख ले कि समझ ले AIML की नीड है बट AIML में कितनी प्लेसमेंट हो रही है आजकल? यार प्लेसमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो AIML के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं स्टार्टअप्स हैं। एंड स्टार्टअप्स कॉलेजेस में नहीं आते प्लेसमेंट में क्योंकि उन्हें कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि उन पे इतने पैसे ही नहीं कि वो खर्च करे। पर स्टार्टअप्स पे अच्छा करते हैं। तुझे कितना लग रहा है? क्या तुझे कितना? तो हाँ तुझे तो पूछ लेता 50 बता दो दिया। बट सी इंडिया के स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बाहर के स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप्स इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि स्टार्टअप्स वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी तो है नहीं, वो फंडिंग लेते हैं। फंडिंग के राउंड में भाई कुछ कंपनीज के बहुत ज्यादा भी होते हैं वैसे, ठीक है। लाइक रूपांश इससे पहले जिस कंपनी में था वो स्टार्टअप ही था, इजराइल का स्टार्टअप था, ठीक है। इजराइल का स्टार्टअप अभी नहीं बचा, अभी भी चल रहा है। अपना एक म्यूचुअल फ्रेंड है वो भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लाइक पे वगैरह सब टाइम पे आ रही है, ठीक है। उसको भी अभी 2.5 लाख रुपए महीना अराउंड मिलता है उस बंदे को। नॉट फॉर लॉन्ग नहीं वो आई डोंट थिंक इफेक्ट होगा क्योंकि अगेन फुल रिमोट कंपनी है। ओह फुल रिमोट है, फुल रिमोट है। एंड उन्होंने अभी अपना लाइक फंडिंग राउंड में कुछ $10 मिलियन रेस करे। डैम कूल भाई, दैट्स वेयर द मनी इज एट। अभी उन्होंने कंपनी में ना सब पाकिस्तानी बंदे फड़ लिए, भले ही वो उनको 2 लाख रुपए महीने के दे रहे हो, उनके लिए वो चीप लेबर है। हाँ सिंपल। पाकिस्तानी भी खुश, वो भी खुश, भाई। वे ऐसी प्ले बने ना मतलब वर्क फ्रॉम होम हो, 1-2 लाख आ रहे हो पर महीना भाई, और क्या चाहिए? तो रूपांश का नहीं बता तुझे? रूपांश तो जिस कंपनी में वो कैलिफोर्निया का स्टार्टअप है, ठीक है। उसको $10,000 मिलते हैं एक महीने के, दैट इज 8.3 लाख पर मंथ वर्क फ्रॉम होम में। यस, कॉलेज के साथ में काम कर भाई, बढ़िया। और क्या? और छुट्टी उनकी इतनी अच्छी पॉलिसी है छुट्टी की, तेरे को एक महीने में कम से कम 6 दिन छुट्टी जरूर लेनी है। ओहो, और वीकेंड्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें? नहीं, 4 वीकेंड 6 दिन की छुट्टी। सैटरडे संडे के साथ ले ले, पूरा हफ्ता छुट्टी मार ले।
अब 5 डे वीक वैसी 5 डे वीक वो होगा। हाँ 5 डे वो 5 डे क्या 5 डे वीक 8 आवर पर डे, वो वो 40 आवर छोड़ वाला वीक जो होता ही है। हाँ हाँ जो यूएस होगा। 4 डे वीक करना चाह रहा है। हाँ वो ट्राई, कौन से किसी देश ने तो भी ट्राई करा है वो, 4 कौन डे सा था वर्क याद वीक, नहीं है। कोई यूरोपियन कंट्री होगी भाई। यूरोपियन ही था कोई, बट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी। भाई जो भी हो, अपना क्या है, आई इंडिया में नहीं होता कुछ भाई। यहाँ नहीं हो रहा ना, यहाँ 6 दिन चल रहा एम तू दोस्त यहाँ है जो 6 दिन भी काम कर रहे हैं उनको भी 30,000 रुपए मिल रहे हैं सुन मर भाई, मर के। आई एम तू दोस्त है मेरा, मेरा भी सर्कल बड़ा यूएस ही। ये सर्कल, अबे रूपांश भी उसी सर्कल का है ना जिस सर्कल हाँ। के साथ मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी ओरिजिनली। तो सर्कल में ऐड हो सकता हूँ किसी तरह। अब तो वो सर्कल भाई, उसमें वो तो ज्यादातर जो बंदे अपने से डिसबैंड बड़े होने वाला हैं, होगा वही। वो हाँ सर्कल लाइक हो ही गया डिसबैंड काइंड ऑफ, हफ्ते में एक बार मैसेज कर लिया वाला सीन है। बाकी वो सारे बंदे भाई बड़े हो गए, वो सब उस टाइम वो लोग कॉलेज में फाइनल ईयर वगैरह में थे, अभी वो ग्रेजुएट कब के हो गए, नौकरी वोकरी वही। सेटल वगैरह हो गए, एक दो की शादी हो गई। उसके बच्चे हमारे बराबर हैं। उस ग्रुप के ज्यादातर लोग जो थे वो इंडियन नहीं थे, कुछ इंडियन थे कुछ नहीं थे। ओके। तो बाकी बाहर वाले बंदे, एक अफ्रीकन है साला, उसकी तो शादी हो रखी है, एक बच्चा भी है उसका, ठीक है। भाई एक था वो, एक लॉन्चेयर करके लॉन्चर था, वो फोन का लॉन्चर जो होता है, उसका क्रिएटर था उस पे एक, उसका नाम क्या था, टिल कॉटमैन उस टाइम उसका नाम था। बाद में उसने ट्रांजिशन कर लिया लड़की में। एंड उसका एक विकिपीडिया पेज है, लिख भेजूं? भेज। मुझे बस एक चीज है सुन, बट मुझे इंटर्नशिप्स चाहिए, बट मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है कहीं पे भी, कैसे कर सकते? तो कॉन्टैक्ट्स तो भाई देख, तू प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे कर सकता है अगर तेरे पे वो नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसका विकिपीडिया पेज खोल के मैंने इससे बात करी है, अच्छी खासी बात करी है, बट उस टाइम 2018 में 19 में करी होगी लास्ट बात, आई गेस। उसके बाद मैंने इससे बात नहीं करी। हाँ लॉन्चर्स हाँ। आगे बढ़ना, इंटरेस्टिंग चीजें तो आगे हैं। क्या वही देख रहा हूँ, उसी का वेट कर रहा हूँ। वर्काडा हैक। यस, सेकंड पैराग्राफ पढ़ ले, इंट्रोडक्शन का ही उधर ही मिलता है। क्या है? एक्सप्लेन्स द भाई द सर्कल भाई। यस, तो भाई देख, वही लोग ये भी करते हैं जिनको आता है अच्छे से। हाँ भाई, जिनको आ रहा वही देखकर भाई कौन करेगा अपना। इतना लिटरली लास्ट में जा, पर्सनल लाइफ एंड बिलीफ जा, पहला सेंटेंस पढ़। रुक जा, मैंने तो बंद कर लिया। पर्सनल लाइफ एंड बिलीव्स, ऑटिस्टिक। भाई ये and by lesbian। नहीं, आगे सोच। He's a member of Young Socialist Switzerland, cite anti-capitalism, anarchism and opposition। भाई क्या तूने एकदम क्रेजी आदमी, क्रेजी व्यक्ति को, क्रेजी बंदे को दोस्त बनाया तूने। अब मेरे को सर्कल के बाकी बंदे भी जानने हैं भाई इस पॉइंट के बाद। कह रहा 2 जेल में है, यहाँ है, एक हेल्ड कैप्टिव है अभी, एक आदमी 57 कंट्रीज में वांटेड है। ऐसे ही लोग हैं भाई, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कोई चीज है जो हर एक सीएस स्टूडेंट को लर्न करनी चाहिए? हाई लॉजिक वाइज नहीं बोल रहा है, टू सम एक्सटेंट डीएसएस सबको आनी चाहिए। डीएसएस वो तो आई गेस प्लेसमेंट ले जरूरी होती है ना, मतलब तो इंटरव्यूज में पूछते हैं डीएसएस ट्री वगैरह अच्छा खासा इंटरव्यूज में पूछते हैं, बट तू कोई भी कोड लिखेगा तो वही काम आएगी, क्योंकि कोड लिखते हुए तू जब लॉजिक बिल्ड करेगा, तो अगर तेरे को डीएसए की चीजें पता है तो तू ज्यादा एफिशिएंट कोड लिख सकता है। आई सी, पॉइंट तो है, इसीलिए तो पढ़ाते हैं। ओके, व्हाट इज योर स्टैंस ऑन चैट जीपीटी? जब हम लोग तब से बकचोदी करते फॉर कोडिंग मैं कभी यूज नहीं करता। नहीं, कभी यूज नहीं, वो तो सबसे गंदी चीज है। वो तो हाँ, वो तो मैंने अगर मैं चैट जीपीटी को कुछ कोड दे रहा हूँ तो प्रोबेबली मुझे ऐसा कोड देगा जिसमें मुझे इतनी एरर मिलेंगी कि जो मैं फिक्स कर रहा था उससे ज्यादा सही करना। वो तो है पॉइंट, ठीक है। चैट जीपीटी को मैं सिर्फ ऐसे केसेस में यूज करता हूँ अगर मेरे को कोई पैराग्राफ लिखवाना है उससे, ठीक है।
या मुझे बेसिकली पैराग्राफ भी अब मुझे किसी को लंबा सा कुछ पैराग्राफ लिख के देना है जो मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगा ऐसा पैराग्राफ, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा भाई, मैं क्यों एफर्ट डालूं। ठीक है, नाइस। और GPT-4 वगैरह कैसा चल रहा है? क्योंकि मैं 3.5 में हूँ। मैंने यूज नहीं करा बट अच्छा है। बट देख GPT-4 के मॉडल को भी ना, अब देख प्रॉब्लम है इसकी, मॉडल लोगों के इनपुट से सीखता है एंड लोग उसके इनपुट को बिगाड़ने के लिए काम करते हैं। पॉइंट है। तो GPT-4 भी बहुत रिटार्डेड हो चुका है, वो प्रॉब्लम है। ओके, व्हाट इज योर स्टांस लाइक एआई का फ्यूचर क्या है? एज एवरी सीएस स्टूडेंट, सीएस वाले कह रहे हैं फ्यूचर है फ्यूचर, बट क्या है फ्यूचर? एआई का फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि अब लोग हर चीज में एआई डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं ऑब्वियसली। बहुत अच्छे कोडर्स है भाई दुनिया में, बहुत जरूरत से ज्यादा, इसीलिए लाइक सीएस की जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग सीएस में घुस गए एंड इतना मुश्किल कुछ नहीं है तो सीख ही लेते हैं लोग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो तेरा एआई हर जगह यूज होगी तो अब देख लोग ये कहते हैं कि एआई जॉब्स खा रही है, एआई जॉब्स नहीं खा रही है, एआई जॉब्स बना रही है। बस इतना है कि जो जॉब्स बन रही हो एआई में बन रही है क्योंकि तुझे जो लाइक अगर कोई साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा है, अब साइबर सिक्योरिटी का काम करने के लिए एआई लगा, तो तेरी साइबर सिक्योरिटी की जॉब कम हो गई बट एआई की जॉब तो बढ़ गई ना, बढ़ रही है। एआई वाले बंदे की जरूरत है उसके लिए फिर सेम काम करने के लिए, तो जॉब्स बढ़ रही है बट वही है कि तुझे एआई की तरफ जाना पड़ेगा अगर तुझे। बट एआई कंसिडरेबली टफ भी था क्योंकि इसमें मैथ्स है भर भर के, और जिन लोग यार मैथ्स है भर भर के, मैथ्स से ज्यादा ना स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स इज मैथ ओनली एंड मुझे कभी पसंद नहीं थी इसलिए मैं यही से दूर रहता हूँ। अब बाकी लोगों को ये चीज ध्यान नहीं देते, अब जैसे मेरे कॉलेज के बच्चे ही हैं तो चुपचाप एआई में प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं और गूगल से कोड ढूंढ के कर लेते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि भाई कोई पॉइंट नहीं है, मैं कोड तो ढूंढ लाऊंगा, उसको चेंज अपने हिसाब से करके बना दूंगा, बट मैंने क्या सीखा उसमें एक्चुअली। मैं आप देख मुझे पता है मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने कोड ले लिया एंड उसकी एल्गोरिथम खुद पढ़ ली, बट मैं चाहता नहीं हूँ ना स्टैटिस्टिक पढ़ना, तो मैं क्यों करूँ, पॉइंट नहीं है। जब तो कोड लिखते जो मुझे आता है वो करूँगा। हमारे कॉलेज में हमें करा रहे हैं पहले वो करो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कोड ऐसे करके टाइप का सूडो कोड। वो तू लिखता है जब तुझे किसी चीज का लॉजिक करना, अब वो स्टार्टिंग में इसलिए कराते हैं ताकि तुम्हें आदत पड़े उस चीज की, राइट, सूडो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट सूडो कोड वगैरह। बट तू एक्चुअली कोड लिखने बैठेगा भाई, कोई बहुत बड़ी चीज बना रहा है, तू चल गेम बनाने जा रहा है तो उसके लिए तो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट तो बनाएगा नहीं। वो खाली स्टार्टिंग में इसलिए कराते हैं कि तुम्हें उससे फेमिलियराइज हो जाओ तुम लोग उस प्रोसेस से, एंड बाद में तो उस चीज को तो दिमाग में अपना एक मैप बना सकता है ना, तुझे क्या करना है मैप अप कर ले उसे एंड अकॉर्डिंगली फिर से डायरेक्ट कोड लिख ले। तो कितना ऑफन करना पड़ता है ये सब एल्गोरिथम फ्लो चार्ट वगैरह? कुछ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि तू एल्गोरिथम फ्लो चार्ट एक्चुअली बनाएगा नहीं पेन पेपर पे, वो तो है ऑब्वियसली, वो दिमाग के अंदर बना, वो तो है, वो तो तुझे हमेशा करना पड़ेगा ना। तू कुछ कोड लिखने जा रहा है तो सीधे कोड लिखने तो बैठेगा नहीं, पहले सोचेगा तो सही तुझे क्या लिखना है, बस वही प्रोसेस है। पहले सोच, डायरेक्ट कोड लिखने बैठेगा भाई तो कुछ तो लिख देगा, बट फिर तेरा ये प्रॉब्लम होगा तूने कुछ लिख दिया उसके बाद उसको मिटा के सही करेगा, उससे बढ़िया पहले ही सोच ले क्या लिखना है, डायरेक्टली लिख ले, ज्यादा सिंपल पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग देख एग्जैक्टली क्या है कि तू वही कंप्यूटराइजेशन कर रहा है, कंप्यूटिंग कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेशंस कर रहा है जो तू नॉर्मली अपने कंप्यूटर पे, जैसे गेम खेलने का एग्जांपल ले ले, तू गेम खेल रहा है बट वो गेम तेरे कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है, वो क्लाउड, वो गेम सर्वर पे चल रहा है। हाँ, जैसे क्लाउड स्ट्रीमिंग होती है, एनवीडिया का क्या आया था वो शैडो प्ले कुछ तो था, एनवीडिया का था, स्टीम का भी था, और भी किसी कंपनी ने निकाला था वो चीज। देख बस बेसिकली क्या है कि तू क्लाउड रिसोर्सेज को यूज करके अपना कंप्यूटिंग कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग वाले बच्चों का काम ये नहीं है कि तू एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, उनका काम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी कैसे, ठीक है। तो वो सर्वर वगैरह मैनेज करना सिखाते हैं उनको, सर्वर्स का और कंप्यूटर्स का कनेक्शन करना सिखाते हैं, ठीक है। और तू लाइक उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलिंग की। तेरा एक सर्वर है, चैट जीपीटी लगा ले, चैट जीपीटी है तेरे पास, वो किसी एक सर्वर पे चल रहा है, ठीक है, और उसे करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं साथ में,
तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग के बंदे का ये वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुझे इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से रखना है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए कि सारे लोगों के लिए बिना लैग करे चल जाएगा। वो क्लाउड कंप्यूटिंग वालों का काम है। उनको मैनेज करना है कि क्लाउड सर्विसेज नॉर्मली फंक्शन कैसे करेंगी। ओके, तो तेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो तू बहुत प्राउड है, जो तूने बनाया और लगा भैंचो ये है मेरा सबसे बेस्ट चीज? सच कुछ नहीं है यार, प्रोजेक्ट्स में कम बनाता हूँ, बस वही बात है, क्रिएटिविटी नहीं है, आइडिया नहीं आता। आइडिया आ जाए तो मैं बना दूं, बट तेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है जिसपे तूने काम किया अभी तक? फेवरेट प्रोजेक्ट क्या है जिसपे मैंने काम किया हो? यार देख, अब मैं ना लाइक कंपनी में जैसे काम करता हूँ तब तो मैं पूरा प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद कुछ मैं बनाता हूँ, कुछ भाई देख, मैंने एक 12th के टाइम बनाया था, अब तो आई डोंट थिंक वो चलता होगा। रेडिट का क्लाइंट बनाया था मैंने, बट लाइक टर्मिनल में कंप्लीटली। तो टर्मिनल से पूरा रेडिट चला सकता है, जो फंक्शनैलिटी होती है। तो पाइथन में बनाया था 12th के टाइम, ऑब्वियसली पाइथन ही आती थी मुझे अच्छे से। एंड उसका आधा कोड मैंने फोन पे लिखा था बैठ के, टाइम पास, क्योंकि फोन पे मैं कहीं पे भी लिख सकता था, ठीक है। श्रीनगर में ही था उस टाइम, ठीक है। तो लाइक सही था उस टाइम पे, वो सब सही चलता था, ऑथेंटिकेशन वगैरह भी, 7 दिन के लिए पासवर्ड सेव भी हो जाता था, ठीक है। एंड तो उसमें लाइक, पोस्ट, कमेंट, फोटोज व्यू करने के लिए ऑब्वियसली टर्मिनल में कुछ एम्बेडेड नहीं था, फोटो की लिंक दे देता था। अरे उसको कहता ना जनरेट कर ASCII आर्ट फ्रेश। यार वो फोटो की, अब तू अगर 1920 1080 पिक्सल्स की फोटो ले रहा है, उसका ASCII आर्ट जनरेट करने बैठेगा तो पॉइंट नहीं है कोई उसका, कंसिडरिंग रेडिट पे हर दूसरी पोस्ट पे एक फोटो होती है, तो क्या कितना जनरेट करेगा भाई। अब मे बी मैं कंसिडर करता इस चीज को, बट उस टाइम नहीं कर सकता, मेहनत थी, इमेज जनरेशन, और प्लस वो जल्दी करना था मुझे, क्योंकि 12th में जो प्रोजेक्ट बनाना होता था उसमें बना रहा था मुझसे। ओके। और ये जो क्या बोलते हैं इमेज डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन होता है, ये कैसा लगता है तुझे एज? यार ये सब तो फिर वही बात हो गई ना, AIML मैं छूता नहीं हूँ। ओके, ये सब AI के अंदर आता है। यस, ओके, AI तो नहीं, बट हाँ ML में आता है। ML में आता है। तो सिर्फ AI से दिक्कत है, ML से दिक्कत है? मुझे पूरे डोमेन से दिक्कत है, मशीन लर्निंग से, क्योंकि देख ML के अंडर ही तेरी AI आती है, ठीक है, क्योंकि AI का बेस है मशीन लर्निंग, मशीन लर्न करेगी फिर उसकी इंटेलिजेंस बनेगी, ओके। तो मुझे ML से दिक्कत इसीलिए क्योंकि ML तेरा क्या है, मशीन को तू लर्न करा रहा है, तो तुझे डेटा चाहिए, डेटा को तुझे ऑब्वियसली किसी को अगर तुझे डेटा देना है तो उसके लिए तुझे स्टैट्स आने चाहिए, वो मुझे नहीं आते, ओके। और मैं मैथ अवॉइड करता हूँ जितनी हो सके, नहीं आती भाई, साफ और सीधी बात। बेस्ट रिसोर्सेज CS पढ़ने के लिए अकेले खुद से? डिपेंड्स तुझे क्या पढ़ना CS, कि जब भी मुझे कोई नई लैंग्वेज शुरू होती है मैं W3 स्कूल्स जाता हूँ। यार मैं W3 स्कूल्स नहीं जाता। अब देख, मेरे को अगर कोई लैंग्वेज, अब देख, क्योंकि एक लैंग्वेज अगर तुझे ढंग से आ गई, तो तू उसके बेसिक्स को कंपेयर कर सकता है बाकी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो एक वेबसाइट है learnxinYminutes.com, लिंक भेज देता, रुक जा। उसपे मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैं, एंड लाइक उसमें सीन क्या है, एक पेज है तेरे पास खाली, उस एक पेज में उस पूरी लैंग्वेज की समरी लिखी, सिंटैक्स वगैरह इंक्लूडेड, सब कुछ एक पेज। नाइस, क्योंकि देख समझ ले हम लोग C पढ़ रहे हैं अभी, C खोल के देख ले कितनी वो है उसमें लैंग्वेजेस, एंड लाइक अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हैं जो, मतलब अलग अलग ह्यूमन लैंग्वेजेस में भी हैं जो लोगों ने ट्रांसलेट करी हुई है। क्योंकि मैं जब देख रहा था, मैंने डॉक्यूमेंटेशन ढूंढ रहा था C की, मुझे कोई C की अच्छी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही थी। C की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी ही नहीं, वो उस जमाने बनी थी। C लैंग्वेज उस जमाने की लैंग्वेज है जब इंटरनेट नहीं होता था इतना, राइट। तो इंटरनेट पे डॉक्यूमेंटेशन बनाने का कोई पॉइंट नहीं था, उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो बुक थी, डेनिस रिची ने अपनी बुक लिखी है। वैसे ही जो क्या नाम है उसका, बयार्न स्ट्रैटोसबर्ग करके कुछ नाम है, C++ का क्रिएटर है, उसने भी अपनी बुक लिखी है। तो ओरिजिनली अब देख, पाइथन की बुक, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि पाइथन की कम्युनिटी अच्छी है,
उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बाद में बनाई है। ऑब्वियसली जिस टाइम पाइथन बनी थी उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनी थी। पाइथन बनी कब थी? पाइथन 90s में बन गई थी, आई गेस 92 इफ आई एम राइट। 20 फरवरी 91। हाँ, बट मुझे पाइथन अभी तक की सबसे प्यारी लैंग्वेज लगती है क्योंकि वो बहुत पाइथन का लर्निंग बहुत इजी है, बट पाइथन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हैं। एंड पाइथन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाइथन स्लो है। कितना डिफरेंस है सी और पाइथन के बीच में? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कभी कंपाइल्ड लैंग्वेज से फास्ट नहीं हो सकती। वो तो पता है, हमने पढ़ रखा है, हमारे सिलेबस में था। जेन वहीं पे खत्म होगी कहानी। जेन 3 जेन 4 लैंग्वेजेस हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तेरे लिए इजी होगी बट कंप्यूटर के लिए टफ होगी। बट असेंबली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। असेंबली कैसे? असेंबली से तेज कुछ नहीं होता। असेंबली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए होती है क्योंकि सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके ही चलाता है, 50 इंस्ट्रक्शन एक बारी में नहीं चलाता है, और उससे तेज स्केल कुछ नहीं हो सकता। बट उसका रीजन ये है कि तेरा पूरा जो प्रोग्राम होता है वो कैश और सीपीयू के रजिस्टर्स में चले जाता है, एंड उससे तेज मेमोरी एक्सेस कहीं होती नहीं है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में तेरा कोड हर बारी वो रैम से उठाए। रैम से टाइम लगता है थोड़ा, भले ही बहुत तेज होती है रैम की स्पीड भी, बट यू कांट कंपेयर दैट विद सीपीयू के अंदर जो चीज है। देख ऐसे टेक्निकली तो कर नहीं सकता, बट व्हाट इफ यू कोड इन बाइनरी, वो सबसे ज्यादा तेज नहीं होगा टेक्निकली? तो टेक्निकली वो सबसे ज्यादा तेज होगा। जो तू असेंबली लिखता है वो ट्रांसलेट होके वही बनती है, ठीक है, एंड उसको इतना टाइम नहीं लगता। कि तू बाइनरी में भी कोड करेगा, तेरा सीपीयू बाइनरी नहीं समझता डायरेक्टली, राइट? मतलब समझता तो बाइनरी ही है, बट तू उसको सीधे बाइनरी पकड़ा देगा तो एग्जीक्यूट किस चीज से करेगा तू डायरेक्ट उसको एक बाइनरी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पकड़ा सकता ना। हर सीपीयू का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। तू कोई भी लैंग्वेज लिखेगा, एट द एंड ऑफ द डे तेरा कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी है उन स्टेटमेंट्स को जो तेरा सीपीयू रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंगली उसके इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करेगा। ये तुम पढ़ोगे आई थिंक बाद में, थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर करके तुम पे शायद सब्जेक्ट आएगा, एक मेरे पे था। उससे पहले माइक्रो प्रोसेसर आएगा, उसमें प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? वहां तुम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ोगे। अब देख सीपीयू ओरिजिनली जैसे इंटेल ने 8085 करके प्रोसेसर बनाया था, आई थिंक 70s या 80s में, ठीक है? तो उस प्रोसेसर में बहुत कम इंस्ट्रक्शंस थे। इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं तेरे? देख, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि सीपीयू एक काम करने के लिए एक सिंपल इंस्ट्रक्शन लेता है। जैसे तू 2+2 कर रहा है तो सीपीयू के अंदर एक ऐड का इंस्ट्रक्शन रहता है, ऐड एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, और एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटर, उसमें रिजल्ट स्टोर कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो सीपीयू अगर तूने कोई बहुत लंबा प्रोग्राम दे दिया तो उसको ऐसे ब्रेक डाउन करके इंस्ट्रक्शन सेट्स में बदलेगा सीपीयू, ठीक है? मतलब कंपाइलर, और वो सीपीयू को दे देगा। इसके नोट्स लिखने एंड सीपीयू एक एक करके, अबे मैं तेरे को चाहे तो कोई यूट्यूब वीडियो के लिंक दे दूंगा जिसमें चीज एक्सप्लेन होगी। भाई तुझे पढ़ाना शुरू करना चाहिए, क्लास नहीं, मैं टीचर नहीं बन सकता। मेरे खानदान में टीचर भरे पड़े हैं, बट मैं नहीं बन सकता। कोई समझेगा नहीं, मुझे गुस्सा आएगा, मैं बच्चे का मर्डर कर दूंगा। क्यों मारा? सारा समझ नहीं आता मेरी बात। समझ नहीं आ रहा था सर, छत से क्या समझ नहीं आएगा? अब समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ठीक है। तो एनीवे बैक टू द पॉइंट, ठीक है? और उन इंस्ट्रक्शंस को ऐसे ही, वैसे 8085 जो प्रोसेसर था इंटेल का, उस टाइम का सबसे अच्छा प्रोसेसर, उस प्रोसेसर में एक मल्टीप्लाई का स्टेट वो इंस्ट्रक्शन नहीं था। तो तुझे किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है तो तू लूप लगा के एडिशन करेगा। बढ़िया, ठीक है? अब असेंबली में हमसे कोड भी करवाया 8085 8086, तुम पे भी आएगा पक्का, इंजीनियरिंग में तो आएगा ही, ठीक है? तो असेंबली का कोड तुम ऐसे ही लिखते हो, इंस्ट्रक्शन लिखोगे, एंड वो भी पार्ट हम पे कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम पे सब्जेक्ट था ना, उसमें वो पार्ट भी था कि तेरे को एक असेंबली लैंग्वेज का कोड दिया है, अब इसको तू कन्वर्ट कर हेक्साडेसिमल। क्यों? कि कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा तो उसके बाद आउटपुट क्या मिलेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, बट इतना पेन के थ्रू क्यों जाना है? इतना पेन के थ्रू इसलिए जाना है क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या करे। तू एक इंजीनियर है। इंजीनियर जैसे इंटरनेट तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे ना ऐसी चीजों में। एग्जाम में कैसे इंटरनेट यूज करेगा यार? बट जॉब में कौन कहता है बिना इंटरनेट के काम करो? जॉब में कोई नहीं कहता, पर तू अगर देगा ही ना, पर तुझे आना चाहिए ना वो। अगर एग्जाम में कंप्यूटर यूज करने देंगे तो
क्यों ही एग्जाम ले, गूगल कर लेगा बंदा जब जरूरत होगी। ठीक है, तो लाइक ऐसा सीन होता है उसमें कि तेरा हर एक ऑप कोड बोलते हैं इनको, जैसे ऐड हो गया तेरा इंस्ट्रक्शन का जो नाम है बेसिकली, उसका एक फिक्स नंबर होता है। ये तेरे को क्वेश्चन में दिया होगा कि किसका क्या होता है। ठीक है, बस इतना है कि सी के पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, वहां पे पता चलेगा तुझे, क्योंकि कंप्यूटर भी इंटरनली सी बहुत असेंबली के क्लोज है। ठीक है, इंटरनली कंप्यूटर सब कुछ पॉइंटर्स एड्रेसेस यूज करके ही करता। तो उधर बहुत सारे तेरे पे एड्रेसिंग मोड्स आएंगे, वो सब भाई अभी नहीं बताऊंगा, जब पहुंचोगे तब पढ़ लेना, कोई पॉइंट नहीं हो सभी पढ़ के। 2 सेकंड रुक, मुझे च्युइंगम फेंकने डस्टबिन में। भाई सुट्टा मैं पी रहा हूँ, च्युइंगम से चबा रहा है, च्युइंगम तो चबा रहा है भाई। सच इज लाइफ भाई। आई एम बैक। ओके, हाय बैक, आई एम फ्रंट। हाय बैक, आई एम फ्रंट, डैम भाई। आई एम टॉप, योर बॉट। फोर्थ ईयर बीटेक सीएससी स्टूडेंट गाइस एवरीवन। हां भाई, ओके, दिमाग इतना डिग्रेड हो जाता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तब अपनी मानसिक संतुलन को खो देते हो भाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुझे क्या लग रहा है तेरी रुक जा भाई, मुझे कुछ क्वेश्चन भेज, मैं तो पूछूंगा, मैं ही पॉडकास्ट में हूं साले, मेरे को मार्क्स नहीं देगी वो। मैं लिटरली सो रखा आधी पॉडकास्ट में, मैं चैट पे था, अब जाके चैट करता हूं। मैं कंपनी देने के लिए खड़ा था। हां, मैं रिकॉर्ड कर रहा था। यस मैम, मैंने वो क्वेश्चन लिखे मैंने थे बाय द वे। मैं कैमरा मैन था, मैं दोनों जगह में साथ में था, एक कैमरा पकड़ के कॉलेज से। अब चुप है, अब मुझे पूछने दे, अब मैं पूछूंगा। स्वयं तो क्या, जो तेरे 4 साल बीते कॉलेज में, तो क्या लगता है कितनी ग्रोथ हुई एकेडमिकली? लाइक हम सिर्फ कॉलेज से सीखी हुई चीजें कंसीडर कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल तो जमीन आसमान का फर्क है। एकेडमिक्स की फील्ड में। हाँ, एकेडमिक्स देख, मैं सीएस जो भी करता हूँ सबको एकेडमिक्स में काउंट करता हूँ। हाँ, यस ऑब्वियसली मेरा काम वही है। हाँ, राइट, तो भाई 4 साल पहले हो गया 2019, उस टाइम पे मुझे पाइथन छोड़ के कुछ नहीं आता। सी आती थी थोड़ी, सी मैंने 9th में पढ़ी थी फॉर सम रीजन। ठीक है, बूढ़ा आदमी। बट उस पॉइंट पे भी नहीं आती थी कि मैं सी से कुछ बढ़िया बना दूंगा। बस इतना था कि जितना तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, पॉइंटर, फंक्शंस, एरे, ये सब मैं 9th में पढ़ लिया। ठीक है, आउट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे इंटरेस्ट की मेरा एक दोस्त था और उसका भाई उस टाइम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तो हम उसकी बुक लेके पढ़ते। ओके, अच्छा, ऐसी फन, तो मतलब डेडिकेशन थी पहले से कि हाँ भाई उससे नहीं, वो उसका इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट वो ओरिजिनली कभी था ही नहीं। मैं तो मैकेनिकल करना चाहता हूँ। अच्छा। बस, और उसके बाद प्लॉट ट्विस्ट आया, 9th खत्म हुई, 10th खत्म हुई, उस बंदे ने कॉमर्स ले ली। बहुत बढ़िया, अरे भाई। बट उसके बाद भी उसने अब BSc IT कर ली। उसने कॉमर्स इसलिए ली थी बिकॉज उसको प्रोग्रामिंग तो आती थी, मेरे साथ साथ में हम लोगों ने सीख ली थी अच्छी खासी। बट उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको पक्का पता था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री लूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए उसने कॉमर्स ली। और कॉमर्स भी उसने पहले कॉमर्स विद मैथ्स ली। पहला यूनिट टेस्ट हुआ, उसके 50 में से 3 नंबर है। उसके बाद उसने मैथ्स भी छोड़ दी। मतलब मेरे भी 27 आए थे, बट स्टिल उसके मार्क्स का क्यूब हो गया मेरे मार्क्स। वही, हाँ, ओके, तो मैं पास था। तो फिर अभी वो बंदा क्या मतलब अच्छा कर रहा है लाइफ में? अभी वो बंदा आई थिंक ग्रेजुएट हो गया, मेरी बात नहीं उससे। स्कूल बदल लिया था मैंने 10th के बाद वैसे ही। हाँ, उसके बाद नहीं होती भाई बात। एक बार ही मिला था मुझसे 2021 में, उसके बाद मेरी बात नहीं वापस। तब वो भी सेकंड सेमेस्टर में था, मैं भी सेकंड सेमेस्टर में था। वो ग्रेजुएट पहले हो गया क्योंकि उसका BSc IT था, 3 साल का कोर्स। तो अभी शायद तुम अपने फाइनल ईयर में ना कॉलेज के? हाँ, मैं फाइनल में हूँ, उसका फाइनल हो गया। हाँ, ओके। सो अब तो इसके बाद तेरे क्या प्लान्स हैं? कि तू मास्टर्स तो नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज़ आई गेस एक बैचलर्स ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, मैं मास्टर्स नहीं कर रहा। मैं तो करूंगा क्योंकि मुझे गेम डिजाइन मेरा इसके बाद पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है। इसके बाद मैंने जॉब ही करनी है। ओके, से जॉब ही करनी है। अदर देन दैट अपना एज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट करते रहेंगे, कुछ मन में आया तो बना लेंगे।
बाकी है बढ़िया ही चल रहा है। ऐसे भी मास्टर्स का भी बाद में मन किया तो देखते हैं, जरूरी तो है नहीं बैचलर्स के बाद ही करनी है। बाद में कभी जरूरत पड़ी तो एमबीए कर लूंगा। ऑलवेज एन ऑप्शन। एमबीए करके तू मैनेजमेंट वाले लाइन में जा सकता है, मतलब जो तेरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, कंपनी डायरेक्टर्स होते हैं, सब उधर तेरे में फायदा ये कि काम कम में पैसा ज्यादा है। आयाम क्या कह रहा है यार, तू बीटेक करेगा, एमबीए करेगा, फिर शार्क टैंक में अपनी स्टार्टअप लेके जाएगा? स्टार्टअप अपने बस की नहीं है बिजनेस चलाना, क्या ये सब नहीं होता हमसे। वो अलग, उसके लिए अलग स्किल लगती है। अब देख थिंग की तेरा एमबीए वाले बंदे का ग्रोथ एमएससी एमटेक वाले बंदे से फास्ट होता है। जिस इक्विवेलेंट पोजीशन पे पहुंचने में तुझे 10 साल लगेंगे, उस पोजीशन पे 3-4 साल में एमबीए वाला पहुंच जाएगा, क्योंकि उनके प्रमोशंस जल्दी होते हैं उनकी, क्योंकि पोस्ट कम होती हैं बीच में। अब देख तेरा सीएस में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले आता है तेरा जूनियर डेवलपर, जूनियर के बाद तेरा आएगा सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, जो एसडी बोलते हैं। एसडी 1 होता है, एसडी 2 होता है, एसडी 3 होता है, उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसके बाद उसका भी सीनियर होता है, ठीक है। उसके बाद जाके तू पहुंचेगा हेड ऑफ इंजीनियरिंग पे, जो रूपांश अभी पहुंचने वाला है। As a college थर्ड ईयर में हो, वो थर्ड ईयर में अभी थर्ड ईयर में अभी उसका लाइक नई कंपनी में बात हुई है, एंड उसने कहा कि अगले 3-4 महीने के अंदर वो उस नई कंपनी में एज हेड ऑफ इंजीनियर ज्वाइन करेगा, और उसकी 10,000 से ज्यादा बढ़ेगी फिर यूएसडी से, ऑब्वियसली। वही तो, अब वो कई महीनों से नई कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी क्लियर कर ले रहा है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? बजट। कंपनी पे पैसे नहीं थे इतने देने को। अच्छा, अभी उसको करोड़ रुपए मिलते हैं साल के। हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, क्या ही कर रहे हैं? वही सोच रहा हूँ। तो बंदा इंडिया में रहता है, भाई चंडीगढ़ में कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी नहीं है बहन करके, क्या कर रहे हैं वो हॉस्टल में रहता है लिटरली, सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में कुछ फीस नहीं होती। भाई वो फ्लैट खरीद सकता है, वो फ्लैट खरीद सकता है लिटरली, बट ही ट्राइड। चंडीगढ़ में कोई रेडी नहीं था स्टूडेंट को डायरेक्टली फ्लैट देने को। प्रॉब्लम वो थी। क्या स्टूडेंट क्या है, वो तो भाई जॉब कर रहा है, स्टूडेंट क्या रह गया वो? है तो स्टूडेंट ही ना, है तो 21 साल का ही। ना ये स्टूडेंट नहीं होते भाई, ये स्टूडेंट एज तो 21 ही रहेगी उसकी, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, है तो बच्चा ही। बात तो है। और मेरे माँ बाप होता है ना भाई, फ्लैट की सोसाइटी वाले प्रेफर करते हैं कि फैमिली वाला बंदा है, क्योंकि लड़के सबको पता है क्या करते हैं। अब होगा क्या, उसने फ्लैट ले लिया तो हम वहां पहुंच जाएंगे और रात को दारू पियेंगे। ये पड़ोसी नींद की भाई यार तुम लोगों ये करने, मुझे तो आराम से सोना है। पड़ोसी के बच्चे की नींद उड़ेगी और हो रहा है रात को हम दारू पी रहे हैं, अपना मस्त है भाई। अरे तू बता हमें क्या है। तो चेन्नई में बता रहा था, चेन्नई में गया था किसी फ्लैट, अपने दोस्त के फ्लैट में। चेन्नई में? हाँ, उसके तो वो तो रेंटेड है ना, वो खरीदा हुआ थोड़ा ना है। तो चेन्नई में कॉलेज है तो रेंट करके फ्लैट में रह रहा है, वहां भी मस्ती करी हुई हमने बोल एकदम। तूने डेथ नोट अभी खत्म किया, अगला शो कौन सा देखना सोच रहा है? कोई नहीं, तुझे क्यों लगता है कि मैं शोज वन पीस शुरू करूंगा ना, मैं खत्म जब तक करूंगा उसे तब तक मेरे 4 बच्चे हो जाएंगे। मैंने शुरू किया तो ये लग रहा है। देख इसने शुरू कर दिया। एनीथिंग अबव 50 एपिसोड्स में नहीं देखने वाला। स्टाइन्स गेट देखा है क्या? स्टाइन्स गेट ये क्या है? मैं नहीं देखता एनीमे भाई। मैंने आज तक सिर्फ 2 एनीमे देखी हैं, एक डेथ नोट और एक वन पंच मैन, वो भी सिर्फ पहला सीजन। हां मैंने सही देखा जो भी देखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। द बॉयज देखा? नहीं। ब्रेकिंग बैड मैं सीरीज भी नहीं देखा। ब्रेकिंग बैड देखा, बेटर कॉल सॉल देखा, वो एब्सोल्युटली बेस्ट है भाई। तो हम जो तूने और मैंने कुछ काम नहीं करा है। मंडे आज मंडे भी आ गया, ट्यूसडे हो चुका है भाई। हां मतलब मेरा मंडे ही चल रहा है अभी, जब तक मैं सोया नहीं तब तक दिन नहीं निकला। सेम हां मतलब सोया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। बढ़िया है, लाइफ गुड चल रहा है, बस चल रहा है बस भाई। क्या ही कुछ लिटरली कुछ मैसेज नहीं है क्या कैसे भाई? लोनली ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। तो हम जो तेरे 3 या 4 साल थे यूनिवर्सिटी के, तेरा कोई पर्सपेक्टिव लाइफ का कितना चेंज हुआ, कितना ड्रास्टिक चेंजेस आ रखे हैं तेरे जनरल पर्सपेक्टिव में लाइफ के? टुडे एंड टुमारो इज अ हॉलिडे यो।
मुझे पता मैंने है इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, बंदा चिल्ला के बोलता है ओ भाई टुमारो इज हॉलीडे। ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, मैं काम वालों का हाँ मैसेज देख रहा हूँ, वहाँ लिखा है सही टुडे सही एंड बात, टुमारो इज अ हॉलीडे भाई। लेट्स गो। मजे आ गए भाई कल दशहरा है, ऑब्वियसली कल छुट्टी है भाई, मुझे क्या बता, उसे क्या पता। होगा दशहरा भाई, मैं थोड़ी ना राम हूँ, मुझे थोड़ी ना जाना रावण जलाने। एक मिनट सही सोच, बात, तेरा स्क्रूड्राइवर तेरे पीसी बॉक्स के अंदर क्यों है? तू निकाल क्योंकि मेरे कैसे पूरा। पीसी का पावर बटन खराब हो गया, ओहो क्योंकि मैं उसे कभी यूज ही नहीं करता और मुझे तो पता उसका भी नहीं चलो खराब कब हुआ है। तो अब मैं पीसी पता है कैसे खोलता हूँ, स्क्रू ड्राइवर पकड़ा और जो वो पिन्स होती है उनमें शॉर्ट कर लेता हूँ, खुल बहुत बढ़िया भाई। और चांसेस हैं कि तेरा हार्डवेयर खराब हो सकता है, तब भी तो ये करता है। नहीं होता, नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं बेसिकली वही काम कर रहा हूँ जो पावर बटन करता है, हाँ बस स्क्रू ड्राइवर से कर रहा हूँ। बंदा पावर बटन को और रिप्लेस कर रहा इवन है। बेटर भाई, ज्यादा आसान पड़ता है, पावर बटन वहां ऊपर है, स्क्रू ड्राइवर ये टच करा दिया और पीसी में वैसे भी बंद करता नहीं हूँ कभी। और तूने वो ग्लास के वो नहीं लगा रखा? नहीं वो ग्लास ना मैंने एक दिन निकाला था और उसके कभी लगाया नहीं होता, वो ग्लास उस कोने में पड़ा है कमरे के। चिलिंग बढ़िया ही है, साफ करना हो कुछ निकालना हो सीधे हाथ डालो। वैसे तू जॉब में करता क्या है अपनी? कोड करता हूँ और क्या करता हूँ। तो किस प्रोफाइल के अंदर तेरी जॉब आती है, मतलब डेवलपर आती है क्या, मतलब डेवलपर ही आती है, और क्या भाई, और क्या कर सकता हूँ मैं। वेब क्या कर डेवलपमेंट क्या? सब चाहे अब कॉफी तो नहीं आ रही इंटर्न है सर, कॉफी तो नहीं चायग्राम 15 का बड़ा पाव भाई मेरा हाँ मजाक तो के मेरा क्वेश्चन प्लान ये भी था, यही है। रुक जा, ये क्या है, अच्छा तो क्वेश्चन ये था कि जो तेरे 3 या 4 साल थे यूनिवर्सिटी के पिछले, इसमें तेरा पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए कितना चेंज हुआ है, कितने चेंजेस आए तेरे पर्सपेक्टिव में? कुछ नहीं भाई, मुझे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले पता था कि ये फोक्स है बट मुझे डिग्री चाहिए तो मैं इस फोक्स को झेल लूंगा, पर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे पहले से पता था और मैं नहीं किया। कुछ कर ले, कॉलेज वाले बोलते हैं हम तुझे डिग्री नहीं देंगे, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, मत दो। और देखा है तो इट लेकिन टर्न्ड आउट गुड, लाइक हर एक चीज मतलब सही हो रही है, चल रहा है सब। एक चीज है, जब तेरा कहीं भी पैकेज लगेगा तो कॉलेज बोलेगा हमारा बच्चा था ये, हमारा बच्चा। मैं डिनाई कर दूंगा, मैं नहीं जानता है कौन है, मैं जानता नहीं, बट मैं तो जानते हैं ना, तो कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसमें रूल्स में लिखा रहता है ये सब। तेरे को लगता है कॉलेज रूल्स पढ़े होंगे? कॉलेज वालों को बताओ कौन रहा है, कॉलेज वालों को भी कहाँ पता है मैं जॉब कर। हाँ भाई वो तो सोचते हैं पढ़ा हुआ है भाई, डोंट केयर भाई। कॉलेज वालों को लगता है सबसे यूजलेस बच्चा, आता नहीं है, कुछ नहीं करता, इसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इसके मार्क्स कैसे इसके मार्क्स आ रहे हैं। देखो सच्चाई है, मार्क्स ना हमेशा हमारी क्लास में ऐसे 9 पॉइंटर है ना जिनको अभी सी में प्रिंट करना भी नहीं आता, क्या पढ़ रहे हो, 9 पॉइंटर हैं क्योंकि वो पेपर से पहले रट लेते हैं, क्या कर सकते, वही भी है, सिस्टम तो नहीं बदल सकता भाई सिस्टम वर्ड मत बोलिए वापस सामने में, सिस्टम बदलने वाले तो एलविश भाई को बुलाना पड़ेगा पर एलविश भाई है, कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई सही में भाई। अरे हाँ, तू वो नहीं करने वाला था, एक ऑस्ट्रेलियन आदमी था जिसने आयाम के नाम से सॉफ्टवेयर बनाया था, उसको सू। अरे नहीं कर सकता यार, सॉफ्टवेयर नहीं है वो, लाइक फूड चेन है। प्रॉब्लम पता है क्या है, उनकी कंपनी 19th सेंचुरी से एग्जिस्ट करती तो वो तेरे को 21st से, तो मुझे सू कर सकते हैं, वो तेरे को सू कर सकते हैं। हाँ ओए अगली साइट पे क्या लिखा है भाई, आई एम नॉट कंप्लीट। तो भाई मैंने नोटिस किया तूने 2 वो करे हैं, क्या बोलते हैं, 2 डोमेन्स खरीदे। वो दूसरा डोमेन ना मैंने टाइम पास में खरीदा था, वो प्यारा डोमेन है ना काफी, अच्छा सस्ता मिल रहा था। अबे वो कल मतलब 25 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, देखता हूँ रिन्यू करने का मन करेगा तो लूंगा वरना नहीं लूंगा। कितने का आता है समझ लो, अगर मैं वेबसाइट होस्ट करूंगा $10 का ईयरली मिल गया था मुझे, वो 800 रुपए अराउंड साल का मिल गया था, तो मैंने उस टाइम ले लिया। नहीं और सस्ता मिला था .xyz, तो आई थिंक 300-400 रुपए का मिल गया था मेरे को एक ईयर के लिए। तो मैंने उस टाइम सोचा कुछ कर लेंगे इस पे, ले लेते हैं, बट कुछ किया ही। व्हाट अबाउट iamdobhal.dev? iamdobhal.dev भी मेरे को 800 रुपए अराउंड ईयर का मिला, बट उसमें मैंने साथ में वो भी लिया है, क्या कहते हैं, ईमेल सर्वर, तो मेरे को ओवरऑल 5,500 ईयर पड़ता। मैं पैसे कमाने भी चाह रहा हूँ और वही दिक्कत है, फ्रीलांसिंग जॉब कोई नहीं मिल रही मुझे भाई। अभी हायरिंग का इसीलिए मैं अपनी कंपनी अभी छोड़ नहीं रहा हूँ, वरना मैं छोड़ देता। अब मैं छोड़ तब तक नहीं रहा हूँ जब तक मेरे को दूसरी जॉब मिल नहीं जाती।
एक बार ही फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं इधर छोड़ दूंगा। क्यों जो बट उससे पहले मैं नहीं छोड़ना चाहता, कुछ कोई गारंटी नहीं है अभी तक। ये सीना रूपांश हेड ऑफ इंजीनियरिंग बन जाएगा, हाँ तो उससे तो मेरे अच्छे टाइज है भाई, वो मेरे को हायर कर लेगा उसी कंपनी में। हाँ बट वो बन जाए उसके बाद मैं इधर छोड़ूंगा, या फिर उससे पहले मुझे कुछ मिल जाता तो कर लूंगा। कोई पियोन वियोन का काम हो, कॉफी वॉफी भरने भाई का। ये सब काम रिमोट नहीं मिलते ना, रिमोट कॉफी कैसे पकड़ाएगा भाई। चल ये लो कैमरे पे कॉफी पी लो, तुम्हें कोफा डोनेशन मिलेगी। कोफा डोनेशंस बाय मी अ कॉफी वाली डोनेशन नहीं होती भाई। इस बार तो अक्टूबर फेस्ट पता है ना, हाँ उन्होंने भी बीटी कर दी इस बार। वो टी शर्ट ही नहीं ले रहे, मैं वरना करता इस बार पार्टिसिपेट मैंने करा नहीं उस चक्कर में भाई। नो टी शर्ट नो पार्टिसिपेशन सिंपल। तो यूपीएस नहीं आने वाला था किसी हैकाथॉन वगैरह के लिए यार वो उस टाइम ऐसा हुआ, वो मैं उसके साथ प्लान कर रहा था, भानु का जो रूममेट है करण, वो उस टाइम उनके एग्जाम्स पड़े गए तो हमने कैंसिल कर दिया प्लान। वो भी हैकाथॉन है तो वही जो कराता है एसआईएच वाली। अबे पिछले महीने होती तुम्हारे कॉलेज में कुछ सितंबर में। हाँ वो हमारी कॉलेज की खुद की शायद से। उसका प्लान नहीं, वो बाहर की भी थी, जो बाहर की या थी तो सितंबर में थी अक्टूबर में थी, कुछ तो थी स्टार्टिंग में। अभी थी हाँ। उसमें प्लान था बट फिर कैंसिल हो गया था अपना प्लान। अभी जा रहे थे तो बैंगलोर हैकाथॉन में, वहां जीत गए वो लौंडे। ओके आई गेस मेरा नहीं आयाम का मेरा उसका फक हुआ। नहीं हाँ उसका इशू आ रहा है। मुझे लगा मेरा फक हो गया भाई रैप इसको रैप करके जाऊंगा सोने 1 बजे से पहले। क्या भाई मजे कर, कल छुट्टी है। तू गेस कर हम लोग कब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। कब से कितने घंटे। रुक जा 1.5 2 hours 13 minutes। डैम हमको बस 30 मिनट की क्लिप निकालनी है इसमें से। हाँ वो तो निकल जाएगी आराम से, इतने क्वेश्चन तो पूछ लिया हमने। सिर्फ सही वही मैंने भी 2-3 पूछ लिए, डाल दियो। This was the first episode of our podcast. So that's it for this one. See you guys later. अब हम फाइनली आउटर रिकॉर्ड कर चुके हैं।